बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महात्मा गांधी विद्या मंदिर के ज़ेर इंतज़ाम आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस सीनियर व जूनियर कॉलेज मालेगांव सिटी के इस वेबिनार में आप सभी को मैं खुशामदीद कहता हूं और आपका पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूं। इस शेर के साथ में कि चंद लम्हों में माहौल निखरने वाला है, चंद लम्हों में माहौल निखरने वाला है, वादी शब में है माताब उतरने वाला है, जर्रे खाक आती है गुलाबों की महक, गुलबदन कौन है रास्ते से गुजरने वाला है। तो आज के इस वेबिनार में इस वेबिनार में जो कि 14 जुलाई 2021 को मुनक्किद किया गया है, ये इस ऑनलाइन वेबिनार का मकसद जो है इसके ताल्लुक से मैं आपको बताता चलूं कि आज जो है ऑनरेबल डॉक्टर स्मिता ताई प्रशांत हीरे साहब, इनकी जो है आज आज इनका बर्थडे है और इनके बर्थडे के ऊपर जो है हम लोगों ने इस प्रोग्राम को जो है मुनक्किद किया है, जो कि वुमेन्स एंड चाइल्ड हेल्थ अवेयरनेस के उन्वान से जो है इस प्रोग्राम को हमने जो है मुनक्किद किया है। इस प्रोग्राम में जो है सबसे पहले जो है अगराज मकासद के लिए जो है मैं मोहतरमा नसीम मैडम साहबा को जो है आवाज़ देता हूं कि जिस तरह रात का बना रात के बिना तारीकी के बाद दिन का निकलना और सूरज का तुलू होना अपने पीछे कायनात अर्जी को मुनव्वर व मुजल्ला करने का मकसद रखता है। दाने का जमीन में बोया जाना गर्ज रखता है हजारों दानों को जन्म देने के। इसी तरह आज की ये तकरीब भी अपने आप में मुख्तलिफ मकासद रखती है। लिहाजा मैं डॉक्टर नसीम मैडम साहबा को इस शेर के साथ में आवाज़ देता हूँ कि सैर इंसानियत का तकाजा है, सैर इंसानियत का तकाजा है, दैर फानी में किसी के काम आ जाऊं तो अपनी जिंदगानी दे दूं। Okay, thank you, sir. मोहतरम And नसीम मैडम साहबा। okay, thank you. Honorable Principal Dr. S.C. Hale, sir. Vice Principal Dr. Arif Anjum, sir. And CO Chairman Dr. Shakib Ahmad. And IQSC Coordinator Dr. Professor Rizwana Hamdani. Physical Director Professor Rizwan Khan, sir. And all HODs. And my colleague professor and teaching and non-teaching staff and dear students, and today have chief guest. Good afternoon. And today have the occasion of the celebration of birthday of Treasury MGBs and the Mrs. of Prashant Dada Hire Sahab, Smita Tai Hire. By the Women Grievances Cell organized the webinar for the girls students and the topic on the health and hygiene and the women's and child awareness. So now today are the main aims and objective of this program, the to maintain norms of the good health of the girls and it help the authorities to keep certain norms of the health and to take adequate precaution against contaminations and separate and disease and to provide information about health and value as the community to assist the health of the acquainting the ethers with the rules of health and hygiene functioning of to precautionary measures, to ward of ideas, and to provide good disease-free working condition, to develop and promote mental and emotional health, to develop a sense of the civic responsibilities, to enable the students to development of the satisfaction, a few and health with reference to traditional and modern concept of health. और फिर बाद में मैं एक बार अपने दिल की अमीर गहराइयों से स्मिता ताहिरे को उनकी बर्थडे की मुबारकबाद पेश करती हूँ और उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआ करती हूँ। थैंक्स लॉर्ड। टू ओवर कबीर सर।
हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। उसके बाद हम जो है इस्तकबालिया कलमात के लिए डॉक्टर शकीब सर को आवाज़ देता हूँ मैं कि वो जो है इस्तकबालिया कलमात पेश करें। आज के प्रोग्राम के मोअज़्ज़िज़ गेस्ट और इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए तमाम ही टीचर्स का मैं कॉलेज की जानिब से वेलकम करता हूं। और इस प्रोग्राम में आप आई और आप अपने जो थॉट्स है, आपके आप जो इंफॉर्मेशन आप इस प्रोग्राम में शेयर करने वाली हैं, उसके लिए मैं इन एडवांस आपको थैंक्स कहता हूं। और कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पूरे स्टाफ की तरफ से मैं आपको वेलकम कहता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद जो है मैं हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनका तारुफ के लिए सोनोने सर को आवाज़ देता हूँ इस शेर के साथ में कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मोहतरम सोनोने सर। थैंक यू सर। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष साहब डॉक्टर आरिफ सर, जूनियर कॉलेज के इंचार्ज नदीम सर, कॉलेज पास आउट किया। 2004 से 2018 तक नीमा में कार्य किया अपने मालेगांव में। 2019 में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर उन्होंने कार्य संभाला। पर मैडम ने कार्य किया। 8 जून 2021 से आरोग्य अधिकारी के तौर पर मालेगांव कॉरपोरेशन में मैडम आज तक कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से उनके कार्य चल रहा है, या मेडिकल ऑफिसर के तौर पर वो कार्य कर रही है मैडम सपना ठाकरे मैडम। आखिर में प्रमुख अतिथि मैडम के लिए कुछ पंक्ति अर्ज करता हूँ। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यह स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। कदीर सर, थैंक यू बोलने का मौका दिया, मैडम का परिचय। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे जो मेहमान हैं, चीफ गेस्ट है डॉक्टर सपना ठाकरे मैडम, सबसे पहले मैं जो है इनको जो है इनका इस्तकबाल करता हूँ, इनको पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए कि ये हमारे जो है हमारे हीरो है। इन्होंने जो है कोविड-19 जो 2 साल से हम जो है पूरा इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है इससे लड़ रहा है, और उसमें जो है हमारे डॉक्टरों का बड़ा योगदान है। उसमें मालेगांव शहर में डॉक्टर सपना मैडम ने जो है बहुत ही खराब वक्त के अंदर मालेगांव कॉरपोरेशन में यहाँ की चार्ज को संभाला, और आज हम देखते हैं कि मालेगांव शहर जो है हर तरफ जो है बोलना चाहिए कि खुशी और हरियाली नजर आ रही है, या बोलना चाहिए कि कोविड-19 के इस पीरियड में भी आज हमारे यहाँ पेशेंट नहीं है, तो हमारे कोशिशों का नतीजा है मैडम का। तो मैं हमारे इन जांबाजों को और खास तौर से मैडम को सल्यूट करता हूँ इस शेर के साथ में कि हमारी आंख में जो ख्वाब है, ये मेरा शेर जो है मैडम के नजर है कि हमारी आंख में जो ख्वाब है वो वतन के हैं, हमारी आंख में जो ख्वाब है वो वतन के हैं। यहाँ जो गौहर नायाब है वो सब वतन के हैं। वतन की आन पर कुर्बान करते हैं दिलो जान भी, वतन की आन पर कुर्बान करते हैं दिलो जान भी। हमारे पास जो असबाब है वो सब वतन के हैं। कहीं उम्मीद की किरणें दिलों में रोशनी कर दे, कहीं उम्मीद की किरणें दिलों में रोशनी कर दे, कहीं जज्बे बहुत नायाब है वो सब वतन के हैं। मोहतरम सपना मैडम साहबा, हम चाहेंगे कि आप अपने तासुरात, अपने ख्यालात जो है सभी के सामने पेश करें। थैंक यू। बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं ऑडिबल सर? आवाज आ रही है सर? मेरी जी आ आवाज रही है, जी आ रही है मैडम।
आ रही ओके। है, आ रही है। आ थैंक रही यू। है। ऑनरेबल सभी टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, आप सभी का यहाँ पे, आप सभी ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इसलिए मैं आपका पहले ही शुक्रगुजार करती हूँ कि ये कोविड-19 के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया। और आज का अवसर जो है वो अपनी जो रिस्पेक्टेड मैडम है स्मिता मैडम, उनका बर्थडे भी है, तो सबसे पहले मैं उनको विश करना चाहूंगी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैम। आप जियो 1000 साल, सर के दिन हो हजारों, ये आपके लिए है। और खास तौर से मैं हीरे कुटुंब की खास तौर से एक आभारी भी हूँ। मैं आखिरी में उनका इस्तकबाल भी करूंगी कि उन्होंने मेरे मालेगांव के लिए क्या चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो आज की जो विषय है कोविड-19 के बारे में जो बोलने का मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी के शुक्रगुजार हूँ। मालेगांव जो है वो एक डेंस पॉपुलेशन का सिटी है, लेकिन ऐसा डेंस पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अपना मालेगांव जो है वो सेफ है। अपने मालेगांव में जो है 2020 में पहला केस जो आया, 8 अप्रैल 2020 में पहला केस, उसी के साथ में डेथ, और उसी दिन 5 और केस। ये मालेगांव के लिए बहुत ही बड़ी बुरी बात थी कि मालेगांव में पेशेंट, कोविड के पेशेंट आना शुरू हो गया। लेकिन धीरे धीरे वैसे ही पेशेंट्स बढ़ने लगे, डेली के पेशेंट जो है वो लगातार बढ़ते रहे, और हम लोगों को एक डर सा पैदा हो गया कि मालेगांव का अभी क्या होने वाला है। लेकिन भगवान का शुक्रगुजार है, अल्लाह का शुक्रगुजार है कि मालेगांव की जो स्थिति है वो आज भी मतलब स्टेबल है, और अपने मालेगांव के लोग जो है वो बहुत खुशनसीब है। हम लोग यही सोचेंगे कि मालेगांव के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी। इतना डेंस पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यहाँ के कोविड के पेशेंट्स कम रहे, और हम लोगों के लिए भी एक चैलेंजिंग था। लेकिन अपना मालेगांव का शहर जो है वो सारे लोगों ने अपने लिए एक बहुत अच्छी तरह से संभाला, और अपने मालेगांव के पेशेंट्स कम हुए। लेकिन थर्ड वेव, फर्स्ट वेव आई, फर्स्ट वेव हम लोगों ने कवर किया, लेकिन सेकेंड वेव फिर भी दूसरी लाट जो है वो सितंबर में आ गई। उस टाइम भी हम लोगों को बहुत ये हुआ था कि अभी सेकेंड वेव में क्या होने वाला है। सबके मन में एक कोविड का डर था। आप लोगों के डर, आप लोग विद्यार्थी घर बैठ गए, सारे टीचर्स घर बैठ गए, सारा सारा जो सिस्टम थी वो बिगड़ गई। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश जारी रखी और अपने मालेगांव को सेव करने का मौका हम लोगों का। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिस तरह मुझे इस वक्त में काम करने का मालेगांव महानगर पालिका का आरोग्य अधिकारी डिपार्टमेंट में मुझे काम का मौका दिया गया, और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे हाथों से ये कार्य घड़ा है। तो इसलिए, और मैं आप सभी जनता का भी शुक्रगुजार हूँ कि मालेगांव की जो जनता ने सहायता की, कि जो नियम थे, कोविड के नियम थे, कोविड के बारे में सारे लोगों के दिल में एक गलत फहमी थी कि क्या होगा, सबके मन में डर था। आम पब्लिक के मन में ही नहीं तो डॉक्टर्स के मन में ही डर था, स्टाफ काम करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उनको इसमें लिया, और उनको काम करने का जो उनको बढ़ोतरी दी, और उन्होंने उनके पास से जो काम लिया, उसकी वजह से आप अपना मालेगांव जो है वो सेफ है। दूसरे वक्त में भी ये सारी चीजें, पहले वक्त में काफी सारी डेथ भी हुई, उस टाइम हमारे सिस्टम भी नहीं थी। ऐसे वक्त में हीरे कुटुंबीय का मैं शुक्रगुजार खास तौर से बार बार करना चाहूंगी कि उन्होंने जो एमएसजी कॉलेज पेशेंट के लिए हम लोगों के लिए कॉरपोरेशन को दिया, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी कि जो कॉलेज पूरा खाली करके उन्होंने हम लोगों को कॉरपोरेशन को पेशेंट रखने के लिए दिया। इसलिए मैं मालेगांव कॉरपोरेशन की तरफ से उनकी खास तौर से शुक्रगुजार हूँ। प्रशांत दादा साहब, जिनको फोन करने के बाद उन्होंने अपना कॉलेज खाली करके कॉरपोरेशन को हैंड ओवर किया, और वहां पे हम लोगों ने जब पेशेंट रखे तो पेशेंट के मन से एक डर सा जो था कि कोविड होने के बाद हम लोग अभी बचने वाले नहीं है, लेकिन जो कॉलेज का वातावरण था उस वातावरण में वो लोग रह के वो अच्छे तरह से घर वापस गए, ट्रीटमेंट को साथ दिया उन्होंने, और वो अपना घर वापस अच्छी तरह से गए। ये हमारे लिए एक बड़ी बात हो गई। वातावरण, कॉलेज का जो मोकला वातावरण था, जो नेचुरल सराउंडिंग थी, वो उनको अच्छी तरह से ये हो गई, और इसलिए पेशेंट अच्छे होके घर चले गए। लेकिन दूसरी लाट, पहली लाट खत्म होते होते ही दूसरी लाट वापस से आ गई। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था कि मालेगांव, सारे लोगों को मालेगांव का डर था कि मालेगांव इतनी डेंस पॉपुलेशन है, वहां पे न जाने कितने पेशेंट्स आएंगे और कितने डेथ्स होंगी। लेकिन अपने मालेगांव की जनता का शुक्रगुजार है
कि उन्होंने खुद को संभाला और अपने पेशेंट्स भी कम रहे और डेथ का प्रमाण भी डेंस पॉपुलेशन होने के बावजूद भी कम रहा। ये अपने लिए एक अच्छी बात है। उसमें आप सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने अपने घर में सेफ रह के दूसरों को भी और कॉरपोरेशन को भी सहायता की। इसलिए मैं आप सभी की भी शुक्रगुजार हूँ। उस वक्त में सेकेंड लाट जब आई तब बहुत सारे नौजवान जो थे वो अपने में से चले गए, क्योंकि अपने लोगों में भी एक डर सा जो था, पहले लाट में जो डर था वो निकल गया। सेकेंड लाट में कुछ होता नहीं है, बहुत सारे लोगों के बीच में आ गए। अपना जो स्टाफ काम करता है वो भी लोग ऐसे जो डर था उनके बीच में वो सारा निकल गया और वो भी बिंदास काम करने लगे। न जाने कितने डॉक्टर्स वहां पे पॉजिटिव आए, स्टाफ पॉजिटिव आया, फिर भी उन्होंने काम करना छोड़ा नहीं और उसी की उपलब्धि आज अपने मालेगांव में पेशेंट कम है। लेकिन मैं आपकी तौर से, आपके विद्यार्थी की तौर से, टीचर्स की तौर से जनता को ये और एक आह्वान करना चाहूंगी कि अभी अपने मालेगांव को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरी लाट जो है वो आने वाली है, आएगी। क्योंकि अगर अपन उनका नियम नहीं पाले तो सबसे पहले तो अपना मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं होती है तो डेफिनेटली मालेगांव में वापस कोविड के पेशेंट्स आएंगे और अपना जो सिस्टम है वो पूरा वापस से ठप हो जाएगा। अपनी जो रोजंदारी पे जो लोग जीवन जगते हैं उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं लोगों से भी आपके बच्चों के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि उन्होंने खुद का सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सिस्टम बिल्डअप हो चुकी है। लेकिन सिस्टम बिल्डअप होके कुछ ये नहीं रहेगा अगर अपन खुद उनका सहायता करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, जैसे मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली अपने पास पेशेंट बढ़ेंगे और अपने पेशेंट बढ़े तो वापस लॉकडाउन लगेगा, वापस अपने को सबको घर में बैठना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अभी सारे स्टूडेंट्स भी बोर हो चुके हैं कि वो भी बाहर आना चाहते हैं। मेरे खुद के बच्चे हैं, वो आज सुबह ही मुझे बोल रहे थे कि मालेगांव में स्कूल स्टार्ट होने वाली है, तो उनको बहुत आनंद हुआ। ये सारे बच्चों के लिए हो चुका है। तो सिस्टम अगर अपन खुद ये नियम फॉलो नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार वापस लॉकडाउन लगाएगी और अपने को वापस घर में बैठना पड़ेगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप सभी बच्चों ने अपने अपने मोहल्ले का एक दायित्व लेके उनको अपने मोहल्ले वालों को बोलना है कि जो नियम सरकार ने लगा के दिए हैं, मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये चीजें अगर वो लोग करते हैं तो डेफिनेटली अपने मालेगांव में पेशेंट नहीं आएंगे और अपना मालेगांव सेफ रहेगा। खुद का घर सेफ रखिए, घर सेफ रखने के बाद अपना मालेगांव सेफ रहेगा, मालेगांव सेफ रहेगा तो अपना पूरा हिंदुस्तान सेफ रहेगा। ये मैं आपकी तरफ से गुजारिश करूंगी। और दूसरी एक महत्व की बात आप सभी को कहना चाहूंगी, मेरे ख्याल से मालेगांव का जो लसीकरण का प्रमाण है वो बहुत ही नगण्य है। आज हमारे यहाँ पे लसीकरण चालू है सेंटर पे, तो ये साइड पूर्व पश्चिम भाग अपने इसमें है मालेगांव में, तो मैं आप पश्चिम भागों, पूर्व भागों वालों को भी गुजारिश करूंगी कि लसीकरण करवाइए। कोविड का जो लसीकरण है वो उस भाग में बहुत ही कम है, कम है नहीं, है ही नहीं। तो मैं आप बच्चों को भी ये करूंगी, आप आगे आइए, आपके मोहल्ले वालों को बोलिए, 18 साल से ऊपर वाले सभी का लसीकरण अगर हो जाता है, कोविड का लसीकरण, तो अपन सेफ हो जाएंगे और अपने मालेगांव में कोविड के पेशेंट वापस नहीं आएंगे। अगर ये चीजें वहां पे सेफ हो जाती है तो मैं आप सभी बच्चों को भी ये गुजारिश करूंगी, अगर आप लेंगे लगे तो आप अगर बोलते होंगे सिटी कॉलेज में 18 साल के ऊपर के जो भी स्टूडेंट्स है उनके लिए अगर स्पेशल सेशन लगाना है हम लोग वो भी लगाएंगे। स्टूडेंट के प्रति अगर प्रेरणा सारे लोग लेते होंगे तो हम लोग उसके लिए भी तैयार है। आप अगर बोलते होंगे आपके स्टूडेंट्स हैं वो लसीकरण लेने के लिए तैयार है, हम लोग सिटी कॉलेज में आके सेशन लगाएंगे और वहां से मैसेज जाएगा पब्लिक को कि ये सारे बच्चे ले रहे हैं तो ये सेफ है। और कोई उस इंजेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है जिन्होंने डरना चाहिए और उसके प्रति कुछ मन में किंतु परंतु रखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज आप आगे आइए, लसीकरण करवाइए ताकि अपने मालेगांव को सेफ हो जाएंगे। दोनों डोज में 3 महीने का डिफरेंस है। फर्स्ट डोज अगर आज होता है तो आज से 3 महीने बाद उसको सेकेंड डोज लेना है। ये बड़ा जो पीरियड है वो अपने को मिलने वाला है और उस दौरान आप सभी को ये नियम का पालन करना है। ये सारी चीजें अगर करते हैं तो अपना मालेगांव सेफ हो जाएगा
और मैं आपके बच्चों को खासतौर से, ये सिटी कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, एमएसजी कॉलेज बड़ा है, एमएसजी कॉलेज के बहुत सारे बच्चों ने लसीकरण कर लिया है, लेकिन मैं ये भी चाहूंगी कि सिटी कॉलेज के बच्चे भी उसमें शामिल हो, और स्टूडेंट ने अगर लिया तो पब्लिक को थोड़ा सा अवेयर हो जाएगा और पब्लिक आगे आएगी और अपना मालेगांव सेफ हो जाएगा। मैं आपकी तरफ से ये पब्लिक को गुजारिश करूंगी कि उन्होंने लसीकरण करवाना चाहिए। और आज के कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी की शुक्रगुजार तो हुई। उसके बावजूद मैं हीरे कुटुंबीय जो है, प्रशांत दादा साहेब, अद्वय आबा और सभी ताई जो है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मालेगांव कॉरपोरेशन की तरफ से। एक प्रशासन बोल के मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज भी हम लोगों के लिए एमएसजी कॉलेज वो पेशेंट के लिए ओपन करके रखा है, इसलिए आज अपना मालेगांव सेफ है। तो खास तौर से मैं इन हीरा कुटुंबीय की प्रशासन की ओर से बिल्कुल आभारी हूँ, और ऐसी ही सहायता वो आगे भी हम लोगों को करते रहेंगे, ये हम लोगों को उम्मीद है। और कितना भी बोले उनके लिए तो भी कम ही है, क्योंकि जब सिस्टम नहीं थी अपने मालेगांव में तब एमएसजी कॉलेज हम लोगों को मिला है और उसमें हम लोगों ने पेशेंट रखे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और पेशेंट, हर एक पेशेंट वहां से अच्छा होकर जा रहा है। मैं इसलिए हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि मैं सही में उनकी प्रशासन की ओर से उनकी आभारी हूँ। ये मैं प्रशासन, आयुक्त साहेब, महापौर मैडम, उनकी तरफ से उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, मुझे बोलने का मौका दिया। और आप सभी टीचर्स का भी मैं थैंक यू मानती हूँ कि मुझे आज इन्वाइट किया और मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू मैडम। इनके ताल्लुक से जो है एमडीवी विद्या मंदिर की तरफ से जो है मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा मैडम, कि ना डगमगाए कभी हम वफा के रास्ते में, ना कभी डगमगाए हम कभी वफा के रास्ते में, चिराग हमने जलाए हवा के रास्ते में। इसके बाद जो है मैं जो है हमारे सिटी कॉलेज की जानिब से जो है मैडम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि ऐसे खतरनाक पीरियड के अंदर, कोविड-19 के पीरियड में आपने मालेगांव शहर को संभाला। मालेगांव शहर की आवाम के लिए जो है आप लोगों ने जो खिदमत अंजाम दिए और यहाँ पर जो है आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए तरह तरह की मुहिम चलाई, वैक्सीनेशन के ताल्लुक से, मास्क के ताल्लुक से, सैनिटाइजर के ताल्लुक से, और लोगों को जो है इस मर्ज से, इस बीमारी से दूर रखने के लिए जो है आप लोगों ने जो कोशिशें की, उसके लिए जो है हम आपको सलाम करते हैं कि आप लोगों ने जो है बिल्कुल जान से बढ़कर जो है कोशिशें की। आप लोग सब का, आपकी टीम काबिले मुबारकबाद है। उसके बाद जो है प्रोग्राम की जो है आखिरी पायदान पर हम आते हैं, जो कि रस्म शुक्रिया है। मैं अंजुम खलील सर को जो है इस शेर के साथ में आवाज देता हूँ कि परवाज हो तेरी शाइन की परवाज से आगे, परवाज हो तेरी शाइन की परवाज से आगे, रखना है कदम वक्त की आवाज से आगे। अंजुम खलील सर। जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, मेहमान खुसूसी सपना मैडम और हाजिरीन मजलिस, सबसे पहले मैं मैडम स्मिता ताई हीरे को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूं, और साथ ही हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं सपना मैडम ने जो अपनी कीमती बातों से हमें नवाजा, कुछ कीमती मालूमात जो हमें फराहम की, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही हाजिरी मजलिस का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस वेबिनार में अपनी शिरकत करके अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो है मैं प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान करता हूँ और सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया।